हेलो एवरीवन। हमने जो है क्लास 11th की एनसीईआरटी जो है स्टार्ट की हुई है। उसमें हम चैप्टर नंबर 10 जो है दैट इज सेल डिवीजन एंड साइकिल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। हमने सेल साइकिल को कंप्लीट कर लिया है, हमने माइटोसिस को कंप्लीट कर लिया है एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज मियोसिस। मियोसिस क्या होती है, मियोसिस की क्या सिग्निफिकेंस होती है ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल के लाइफ में, आज हम स्टडी करेंगे। तो मियोसिस क्या होती है? देखो, मियोसिस जो होती है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रिडक्शनल डिवीजन। इसको रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है इसमें पेरेंट और डॉटर सेल्स में क्या होते हैं, पेरेंट के जो क्रोमोसोम नंबर होता है अगर वो डिप्लॉयड है तो डॉटर सेल में क्या हो जाएगा, हैप्लॉयड हो जाएगा। यानी कि डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। हेंस इट इज कॉल्ड एज द reductional division. तो production of offspring, that is by sexual reproduction, include the fusion of two gamete each with a complete haploid set of chromosome। और जो गैमीट बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, वो स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल से बनते हैं। और दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ रिजल्ट in the production of haploid gamete cell is called as the reductional division and this is called as the meiosis बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होती है तो उसमें क्या होती है, गैमीट फॉर्मेशन होती है। जब गैमीट बनेंगे तो गैमीट कैसे बनते हैं, आपके जो है डिप्लॉयड सेल से ही बनते हैं। जैसे आप क्या होगा यहाँ पे गैमीट बनेंगे तो गैमीट क्या बनेंगे, डिप्लॉयड सेल से ही बनेंगे। ठीक है, अब जब गैमीट बनेंगे तो यहाँ क्या बनेंगे, डिप्लॉयड सेल से बनेंगे। और डिप्लॉयड सेल क्या करेंगे, वो रिड्यूस करेंगे और वो मियोसिस से क्या बनाएंगे, वो हैप्लॉयड गैमीट बनाएंगे। इसलिए जो है इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो पेरेंट सेल में क्या था, 2n था, लेकिन डॉटर सेल में क्या हो गया, वो n हो गया। यानी कि हाफ नंबर से क्या हो गए, ये रिड्यूस हो गए। हेंस इट इज कॉल्ड एज द रिडक्शनल डिवीजन एंड रिडक्शनल डिवीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द meiosis। of this kind of division is called as the meiosis। और meiosis क्या इंश्योर करता है, ताकि हैप्लॉयड फेज इन लाइफ साइकिल जो होती है सेक्सुअल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जो है मतलब प्रोड्यूस हो। ठीक है, और साथ में फर्टिलाइजेशन क्या करती है, वो दोबारा फिर क्या हो गए, आपके हैप्लॉयड गैमीट क्या करेंगे, वो फ्यूज़ कर जाएंगे और दोबारा जो कि डिप्लॉयड फेज क्या करेगी, दोबारा जो है मतलब रिस्टोर हो जाएगी। तो यानी कि मियोसिस क्या कर रहा है, वो आपके गैमीट में हैप्लॉयड फेज को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। और फर्टिलाइजेशन क्या करेगा, वो डिप्लॉयड फेज को दोबारा जो रिस्टोर करेगा। हैंस दिस डिवीजन और प्रोड्यूसिंग द गैमीट दैट इज कॉल्ड एज द मियोसिस बोलेंगे। अब की फीचर क्या होते हैं, बड़ी द की फीचर ऑफ मियोसिस। ठीक है, आपने साथ साथ में मियोसिस को माइटोसिस के साथ भी कंपेयर करना है। ठीक है, तो मियोसिस में क्या होते हैं, दो सीक्वेंशियल इवेंट होते हैं। दो बार कैरियोकाइनेसिस होगी और दो बार ही साइटोकाइनेसिस होगी। तो मियोसिस में क्या होंगे, दो सीक्वेंशियल साइकिल होंगे न्यूक्लियर डिवीजन के और दो सीक्वेंशियल साइकिल होंगे सेल डिवीजन के। यानी कि मियोसिस 1 होगी, उसमें कैरियोकाइनेसिस 1 होगी और साइटोकाइनेसिस 1 होगी। फिर मियोसिस 2 होगी जिसमें कैरियोकाइनेसिस 2 होगी और साइटोकाइनेसिस 2 होगी। तो इसमें जो मियोसिस 1 है, मियोसिस 1 जो होगा इज़ द फर्स्ट डिवीजन ऑफ मियोसिस और यही एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन है। इसी में आपके क्रोमोसोम नंबर जो होगा वो हाफ हो जाता है। तो मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम जो होते हैं वो रेप्लिकेट हो जाते हैं और ये क्या करेंगे, टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट द एस फेज। तो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है कि मियोसिस 1 ही क्या है, मेन फेज है जो कि है जहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होगा। और मियोसिस में ही क्या होता है, आपके पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होती है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, और रिकम्बिनेशन होगी बोला। और लास्ट में क्या होगा, मियोसिस 2 में क्या होंगे, आपके 4 हैप्लॉयड सेल बनेंगे। तो यानी कि क्या होगा, देखो आपके जैसे पेरेंट सेल है, ठीक है, उसमें मियोसिस 1 हुई तो इसमें क्या बनाया, 2 सेल बनाया और दोनों में क्या होंगे, आपके जो मतलब हैप्लॉयड क्रोमोसोम होंगे। और इसी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 क्या होगा, वो सिमिलर टाइप का होगा माइटोसिस की तरह। यहाँ पे क्या होंगे, आपके मियोसिस 2 जो है फिर एंड में क्या बनाती है, आपके 4 हैप्लॉयड सेल बनाती है, 4 हैप्लॉयड सेल बनाती है। यानी कि एक मियोसिस से कितने सेल बनते हैं, 4 सेल बनते हैं और चारों के चारों क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। हैंस दिस मियोसिस इज कॉल्ड एज अ रिडक्शनल डिवीजन। तो 4 हैप्लॉयड सेल्स होते हैं, दे आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, देखो मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 के बारे में पढ़ेंगे, मेटाफेज 1 के बारे में पढ़ेंगे, एनाफेज 1 के बारे में पढ़ेंगे, टीलोफेज 1 के बारे में पढ़ेंगे। और मियोसिस प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। जो मियोसिस 2 है ना, वो पूरी सिमिलर किसकी तरह होती है, माइटोसिस की तरह ही होती है। लेकिन मियोसिस 1 जो है वो एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन है। एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन है तो
इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं जो कि आपने याद रखनी है। अब देखो मियोसिस वन में क्या क्या चीज़ें होती है, मियोसिस वन में क्या क्या चीज़ें होती है। देखो मियोसिस वन को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द हिट्रोटिपिक डिवीज़न, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द हिट्रोटिपिक डिवीज़न बोलते हैं। तो इसको हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, इसको हम हिट्रोटिपिक डिवीज़न भी बोलते हैं। आपने अपनी एनसीईआरटी में जो है ये ऐड कर लेना है, ठीक है। हिट्रोटिपिक डिवीज़न बोलते हैं और इसको हम रिडक्शनल डिवीज़न भी बोलते हैं। और ये फर्स्ट डिवीज़न होता है मियोसिस का, जो स्टार्ट होता है विद इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल। और ड्यूरिंग दिस डिवीज़न क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं हाफ में, दैट इज़ कॉल्ड एज द मियोसिस वन। लाइक माइटोसिस, इसमें भी क्या होते हैं, 4 स्टेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो हम सबसे पहले किसको स्टडी करेंगे, प्रोफेज वन को स्टडी करेंगे, प्रोफेज वन को स्टडी करेंगे। तो देखो प्रोफेज जो है इट इज़ द फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न, ठीक है। इस टिपिकली जो होती है सबसे लॉन्गेस्ट होती है, लॉन्गर एंड मोर कम्प्लेक्स होती है जब हम इसको प्रोफेज और माइटोसिस के साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ पे प्रोफेज को हमने 5 सब स्टेजेस में डिवाइड किया है, लेकिन माइटोसिस में प्रोफेज को सिर्फ हमने प्रोफेज ही पढ़ा, क्योंकि वहाँ पे कोई सब स्टेजेस नहीं थी। तो यहाँ पे प्रोफेज को हमने 5 सब स्टेजेस में डिवाइड किया है, जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। आपको याद होना चाहिए चीज़ें, और यहाँ से हमेशा आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन होता ही होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इसमें क्या होता है, आपको जो मतलब एग्जाम में क्वेश्चन होता ही होता है। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस होती है, 5 सब स्टेजेस हैं। और आपको क्या याद रखना है इसमें, कि कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं हर एक सब स्टेज के, ठीक है। तो लेप्टोटीन में क्या होता है, ड्यूरिंग लेप्टोटीन, लेप्टोटीन क्या होता है, आपकी कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम। मैंने आपको पहले ही बताया था कि माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में भी हमने पढ़ा था कि प्रोफेज में क्या होता है, आपकी कंडेंसेशन स्टार्ट होती है। तो लेप्टोटीन में भी क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपकी जो है कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट होती है थ्रू आउट द लेप्टीन। और क्रोमोसोम्स होते हैं, दे बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल थ्रू अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है कंटिन्यू थ्रू आउट द लेप्टोटीन। यहाँ पे कंडेंसेशन हो रही है, ठीक है। और क्रोमोसोम जो होते हैं हमें अपीयर होते हैं। अगर आप इसके डायग्राम देखोगे ना बेटा, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका जो है सेल है, ठीक है। यहाँ पे जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आपके सेंट्रियोल पड़े, सेंट्रोजोम पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि आपके जो क्रोमेटिड होते हैं वो ऐसा लगता है कि बुक्के की फॉर्म में क्या होते हैं, वो अरेंज होते हैं, बुक्के की फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो लेप्टोटीन स्टेज में क्या होते हैं, ऑल द क्रोमोसोम जो होते हैं न्यूक्लियस में जो होते हैं, वो सेंट्रियोल की तरफ जो होते हैं, सेंट्रियोल की तरफ जो होते हैं वो डायरेक्टेड होते हैं, ठीक है। आप जहाँ जिस साइड में सेंट्रियोल होते हैं उस साइड के होते हैं वो डायरेक्टेड होते हैं। और हमें ऐसे अपीयर होता है कि ये क्या बना रहा है, बुके बना रहा है, जिसका फ्लावर का बुके होता है। इसलिए हम लेप्टोटीन को जो है बुके स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है, बुके स्टेज भी बोला जाता है। तो लेप्टोटीन का कॉन्ट्रास्टिंग फीचर ये है कि इसमें जो है बुके स्टेज होती है, अपीयर होती है, क्रोमोसोम जो होते हैं ये क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी बुक में डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट में जो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट फेज इज कॉल्ड एज द जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोजोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। यहाँ पे क्रोमोजोम जो होते हैं वो पेयर कर, देखो हमारे पास कितने क्रोमोजोम होते हैं, 46 होते हैं। तो यहाँ पे जो क्रोमोजोम हुए 23 पेयर बनेंगे। तो क्रोमोजोम क्या करेंगे, दे स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड एज द साइनेप्सिस बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं। और सच पेयर्ड क्रोमोजोम जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम बोलते हैं। और क्रोमोजोम की साइनेप्सिस होती है, इसमें क्या बनता है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, तभी जो है मतलब ये पेयरिंग करते हैं। और द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय ये पेयर्ड और साइनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट भी बोलते हैं और टेट्राड भी बोलते हैं, बाइवेलेंट भी बोलते हैं और टेट्राड भी हम बोलते हैं। हाउएवर जो आपके बाइवेलेंट फॉर्मेशन और टेट्राड फॉर्मेशन तो आपकी जाइगोटीन में हो रही है, लेकिन हमें विजिबल जो होते हैं नेक्स्ट स्टेज में होंगे। ये क्या होंगे, नेक्स्ट स्टेज में जो होंगे हमें विजिबल होंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो ये आपका क्या है, ये सेल होगी, ठीक है। ये आपका जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्रोमोजोम जो होते हैं, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, रिप्रेजेंट करूँ तो ये क्या बनाते हैं,
ये बाइवलेंट बनाना स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है, ये पेयरिंग करना स्टार्ट कर जाते हैं। जैसे मान लो कि ये एक क्रोमोजोम है आपका, ये एक क्रोमोजोम है, ये दूसरा क्रोमोजोम है आपका, ठीक है, ये एक दूसरा क्रोमोजोम है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो होते हैं बाइवलेंट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखो यहाँ पे ये ऐसे ये पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है, आपके क्रोमोसोम के बीच में बनता है। कहाँ बनता है, क्रोमोसोम के बीच में बनता है। याद रखना कौन से स्टेज में बनता है, आपके जो है जाइगोटीन स्टेज में बनता है। तो जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है, एक तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, बाइवेलेंट बनता है, टेट्राड बनते हैं। लेकिन बाइवेलेंट और टेट्राड्स होते हैं, ये बनते तो आपके जाइगोटीन में, लेकिन दे स्टार्ट अपीयर, दे हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज। तो क्वेश्चन कई बार आया है कि बाइवेलेंट एंड टेट्राड फॉर्मेशन कौन सी स्टेज में होती है, तो आपने टिक करना है जाइगोटीन। लेकिन अपीयर किस स्टेज में होते हैं, वो नेक्स्ट स्टेज में होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द पैकेटीन। वो कौन सी स्टेज है, पैकेटीन होते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज पैकेटीन में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज फोर क्रोमेटिड of each bivalent chromosome become distinct and easily clearly appear as a tetrad। तो अगर देखा जाए ना, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि ये एक क्रोमोसोम था, ठीक है, यहाँ पे बाइवलेंट बने थे, बाइवलेंट मतलब दो क्रोमोसोम, ठीक है, एक क्रोमोसोम था और दूसरा क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम था। तो यहाँ पे बाइवलेंट जो होते हैं, यहाँ पे ये जो होते हैं, दिस स्टेज होती है, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होना स्टार्ट हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर होना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे कितने क्रोमेटिड हैं, चार है, तो इसको हम टेट्राड भी बोलते हैं, ठीक है। दो क्रोमोसोम को हम बाइवलेंट भी बोलते हैं। तो फोर क्रोमेटिड्स होती हैं ऑफ ईच बाइवलेंट जो होती हैं बिकम डिस्टिंक्ट एंड अपीयर होती है एज ए टेट्राड। और दिस स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाई, यहाँ पे क्या होते हैं, इनके बीच में रिकम्बिनेशन नोड्यूल बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी, रिकम्बिनेशन नोड्यूल बनते हैं, जहाँ पे दो होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर की, और ये जो एक क्रोमोसोम है, इसकी एक सिस्टर क्रोमेटिड ये है, दूसरी ये है, ये जो है सामने वाले की सिस्टर है, ये भी सामने वाले की सिस्टर क्रोमेटिड है। लेकिन दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्या होती है, जब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ डीएनए होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में हो रही है, आपकी पैकेटीन में हो रही है। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज फोर क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट जो होती है, क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज द टेट्राड। और दिस स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाई, यहाँ पे रिकम्बिनेशन नोड्यूल बनते हैं, और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाती है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और क्रॉसिंग ओवर होती क्या है, इज द एक्सचेंज ऑफ डीएनए, जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। और क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो एज एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। और एंजाइम कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपका रिकम्बिनेज एंजाइम जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम। और रिकम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम जो होती है, वो क्या होती है, इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटीन लिविंग द क्रोमोसोम जो होते हैं। फिर इसकी वजह से क्या होते हैं, क्रोमोसोम आपके लिंक्ड होते हैं, आपके ज्वाइन होते हैं, जहाँ जहाँ से क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। तो क्या होगा, लेप्टोटीन में आपने क्या देखा, बुके स्टेज देखी, जहाँ पे आपको क्रोमोसोम इजिली विजिबल है। जाइगोटीन में आपने क्या देखा, साइनेप्सिस फॉर्मेशन हुई, ठीक है, आपका जो बाइवलेंट फॉर्मेशन हुई, टेट्राड फॉर्मेशन हुई, रिकम्बिनेशन सॉरी आपके साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स बनता है जाइगोटीन में। पैकेटीन में क्या होती है, क्रोमोसोम की क्रॉसिंग ओवर होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होती है, पैकेटीन में होती है। और साथ में आपके बाइवेलेंट और टेट्राड्स होते हैं, दे स्टार्ट अपीयर कहाँ होते हैं, हमें ये बनते भली वो जाइगोटीन में, लेकिन अपीयर कहाँ होते हैं, आपके आपके जो मतलब वो पैकेटीन में होते हैं। उसके बाद क्या होती है, डिप्लोटीन में क्या होता है, जैसे मान लो अब देखो ये आपकी ये क्रोमोसोम थे, मान लो ये क्रोमोसोम है, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गई है, ठीक है, ये मान लो ये क्रॉसिंग ओवर हो गई ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, ये क्रॉसिंग ओवर तो होगी, अब क्या होगा, ये दे स्टार्ट डिजोल्यूशन, ठीक है, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो रिवर्स होना स्टार्ट होती है, यानी कि ये सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो पाते हैं, ये पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो पाते हैं। ये क्या करेंगे, ये आधे ही सेपरेट हो पाते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या बनता है, एक एस शेप स्ट्रक्चर बनता है। जैसे हम इसको बनाएं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे मान लो ये पूरा सेपरेट नहीं करेंगे, ये क्रोमोसोम आधा सेपरेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे
एक्स ये पूरा सेपरेट नहीं हो पाया क्रोमोसोम जहाँ से इनकी क्रॉसिंग ओवर हुई थी, तो डिप्लोटीन में क्या होता है, यहाँ पे जो साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स बनता है क्रोमेटिड के बीच में, क्रोमोसोम के बीच में, उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे पूरी तरह से क्या होता है, मतलब सेपरेशन नहीं हो पाती है, इसलिए हमें एक्स शेप स्ट्रक्चर जो होते हैं अपीयर होता है। ये दिख रहा है हमें एक्स शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कास्मेटा बोलते हैं। तो कास्मेटा अपीयरेंस कहाँ होती है, आपकी डिप्लोटीन स्टेज में होती है, ठीक है। The beginning of diplotin is recognized by डाइजोलेशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स जो कि जाइगोटीन में बना था, और टेंडेंसी ऑफ रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम और बाइवलेंट जो होते हैं ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पे क्रॉस ओवर होते हैं वहाँ से सेपरेट नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमें एक्स शेप स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अपीयर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कास्मेटा। यानी कि कास्मेटा फॉर्मेशन कहाँ होती है, डिप्लोटीन में होती है। और इन ऊ साइट ऑफ सम वर्टिब्रेट, जो ऊ साइट होते हैं डिप्लोटीन जो होती है मंथ और ईयर तक जो होती है रेस्ट करती है। इसी स्टेज में जो होते हैं उस साइड जो होते हैं रेस्ट करते हैं। और लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स होते हैं, ये कंपाउंड क्रोमोसोम्स होते हैं, ये जो है जाइंट क्रोमोसोम्स होते हैं, ये एक्चुअली ये यहीं पे बनते हैं, आपके डिपेंडेंस डिप्लोटिन क्रोमोसोम में ही बनते हैं। उसके बाद क्या होगा, फाइनल स्टेज आती है हमारी प्रोफेज की, मियोटिक प्रोफेज 1 की डायकाइनेसिस, जिसमें क्या होता है कास्मेटा भी सारे के सारे दोनों क्रोमोसोम क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब दोनों के दोनों क्रोमोसोम होते हैं सेपरेट हो जाते हैं, डिसअपियर नहीं सेपरेट हो जाते हैं। और दिस इज मार्क भाई, यहाँ पे जो कास्मेटा बने थे आपके डिप्लोटीन में वो सारे क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, टर्मिनलाइजेशन हो जाती है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कास्मेटा कौन सी स्टेज में होती है, तो डायकाइनेसिस में होती है। और ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम जो होते हैं फुली कंडेंस्ड होते हैं, एंड माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस वही प्रोफेज में जो होता है न्यूक्लियस डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो जो है मतलब डिसअपियर, गोल्जी बॉडी डिसअपियर होना चाहिए। और यहाँ पे डायकाइनेसिस जो होती है ये रिप्रेजेंट करती है कि अब सेल क्या करेगी, कैरियोकाइनेसिस में क्या होगी, प्रोफेज होगी, मेटाफेज में जा रही है, ठीक है। प्रोफेज जो है मेटाफेज में जा रही है। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोफेज। तो प्रोफेज में हमने क्या पढ़ा, प्रोफेज में हमने ये पढ़ा कि इसमें 5 सब स्टेजेस थी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। लेप्टोटीन में बुके स्टेज, जाइगोटीन में साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स, साइनेप्सिस फॉर्मेशन, बाइवलेंट एंड टेट्राड फॉर्मेशन, विजिबल नहीं होते हैं, फॉर्म वही होते हैं। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपका अपीयर होते हैं हमारे बाइवलेंट और टेट्राड। और डिप्लोटीन में क्या होता है, आपका जो है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है, कास्मेटा फॉर्मेशन होता है, और लास्ट डायकाइनेसिस में कास्मेटा क्या होते हैं, वो टर्मिनेट हो जाते हैं, वो डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। कास्मेटा क्रोमोसोम्स होते हैं सेपरेट हो जाते हैं। अब मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज 1 में क्या होता है, अब ये वही है जैसा माइटोसिस में, बोला कि मेटाफेज 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेटाफेज 1 में क्या हो रहा है, बाइवलेंट क्रोमोसोम जो होते हैं, आपके जो क्रोमोसोम है, जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं, ये इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर क्या करते हैं, अलाइन करते हैं, और यहाँ पे डबल मेटाफेजिक प्लेट बनती है। और यहाँ पे क्या बनता है, डबल मेटाफेजिक प्लेट बनती है, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम वन पोल, माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम वन पोल्स होते हैं, दे अटैच्ड विद द काइनेटोकोर ऑफ वन क्रोमोसोम, एंड माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अदर पोल्स होते हैं, दे अटैच द काइनेटोकोर फॉर अदर क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे मेटाफेज 1 आती है, ठीक है, देख सकते हैं आप कि बाइवलेंट क्रोमोसोम जो होते हैं अलाइन करते हैं ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर, और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं फॉर्म फ्रॉम द अपोजिट पोल्स होते हैं ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम वाला। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एनाफेज 1 में क्या होता है, हम एनाफेज 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम, देखो माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा था, माइटोसिस में हमने बोला कि क्रोमोसोम के बीच का जो है सेंट्रोमेयर जो होता है वो स्प्लिट कर जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे जो है होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो रहे हैं, सेंट्रोमेयर क्या कर रहा है, स्प्लिट नहीं कर रहा है। तो मेटाफेज एनाफेज 1 में क्या हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, वाइल सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो अटैच्ड हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो अटैच हैं। सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं, मैंने अभी बताया आपको कि ये मान लो एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम के अंदर क्या होती हैं, 2 क्रोमेटिड होती हैं, इन दोनों क्रोमेटिड को क्या बोला जाता है, सिस्टर क्रोमेटिड बोला जाता है। लेकिन दूसरा कोई क्रोमोसोम है, इसकी भी क्या होगी, ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड होगी, लेकिन ये जो 2 है ना आपस में, इनको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। तो एनाफेज 1 में क्या हो रहा है, आपके होमोलोगस क्रोमोसोम जो हो रहे हैं वो सेपरेट हो रहे हैं, और सिस्टर क्रोमेटिड जो होती हैं दोनों एसोसिएट हैं सेंट्रोमेयर के साथ, इनकी कोई डिवीजन नहीं होता है।
उसके बाद टेलोफेज में न्यूक्लियर, वही प्रोफेज वन का बिल्कुल उल्टा, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस जो होंगे रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। साइटोकाइनेसिस जो फिर क्या होगी यहाँ पे होगी, और दिस काइंड यहाँ पे दो टाइप के दो सेल बनेंगे यहाँ पे। न्यूक्लियर आपका कैरियोकाइनेसिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे दो सेल जो है साइटोकाइनेसिस भी रहती है यहाँ पे, और दो सेल डायड ऑफ सेल बन जाते हैं। ऑल दो इन मैनी केसेज क्रोमोजोम जो होता है डू अंडरगो सम डिस्पर्सन एंड दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली, ये जो होते हैं इंटरफेज न्यूक्लियस में नहीं बनते यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, अब क्या होगा आपके टीलोफेज में दो जो है डायड बन चुके हैं। अब क्या होगा, इसमें एक स्टेज आती है उसको बोलते हैं, अब ये मियोसिस टू में तो एंटर करेंगे, दोनों सेल्स होंगे वो मियोसिस टू में एंटर तो करेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्टेज होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में क्या होता है, देखो अब ये सेल जो है ना बेटा, ये सेल स्मॉल हो गए तो इनकी ग्रोथ भी तो जरूरी है ना, तब ग्रोथ होगी तभी तो, नहीं तो और ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। तो इनकी ग्रोथ करने के लिए क्या होगा, इनकी एक स्टेज आती है उसको इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दिस स्टेज बिटवीन दो मियोटिक डिवीजन, मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। ये बहुत ही छोटे समय के लिए होती है, और यहाँ पे क्या होती है, आपके डीएनए जो होते हैं रेप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे देयर इज नो, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट नहीं करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा, ये आपको याद रखना है। और इंटरकाइनेसिस में क्या होता है, केवल ग्रोथ होगी, प्रोटीन बनेगी, ठीक है, और यहाँ पे ग्रोथ होगी सेल की, लेकिन डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा। और क्या होगा, फिर जो है इसमें प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू जो होता है ऐसा होगा। अब देखो प्रोफेज टू, मियोसिस टू स्टार्ट हो गई है। प्रोफेज टू में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करेगी, डिसइंटीग्रेट करेगी, आपका गोल्जी बॉडी डिसअपियर करेगा, न्यूक्लियस डिसअपियर करेगा, आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर करेगा, वही सेम जैसा माइटोसिस में होता है। अब मियोसिस टू जो होता है इनिशिएट बाई साइटोकाइनेसिस के बाद होगी, मियोसिस वन के बाद, ठीक है। और यहाँ पे जो होते हैं क्रोमोसोम फुली इलोंगेटेड हैं, और इसमें अगर माइटोसिस मियोसिस वन के साथ तुलना की जाए तो मियोसिस टू जो होती है माइटोसिस को ज़्यादा रिजेंबल करती है, मियोसिस टू माइटोसिस को ज़्यादा रिजेंबल करती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी एंड ऑफ द प्रोफेज टू, और क्रोमोसोम जो होते हैं वो कम्पैक्ट बन जाएंगे। मेटाफेज टू में क्या होगा, यहाँ पे एक वही मेटाफेजिक प्लेट बनती है, ठीक है, एक सिंगल मेटाफेजिक प्लेट बनेगी अब यहाँ पे, ठीक है। दोनों सेल में देखो दोनों डायड ऑफ सेल आ गए हैं, इनमें मेटाफेजिक प्लेट बन रही है, ठीक है, इक्वेटर पे आ जाते हैं। और फिर क्या होंगे, काइनेटोकोर्स के थ्रू क्या करेंगे, ये दूसरे पोल में क्या होते हैं, ये ज्वाइन होते हैं। अब क्या होगा, एनाफेज में क्या होंगे, इन दोनों के बीच में क्या होगा, सेंट्रोमेर क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ पे होगा वो स्प्लिट माइटोसिस की तरह। तो एनाफेज में क्या हुआ, यहाँ पे जो है इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम विच वर होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटेड टुगेदर अलोइंग। अब ये क्या करेंगे, ये लिम्ब ट्रेल मेथड से क्या करेंगे, अपोजिट पोल में क्या करेंगे, मूव करेंगे, और फिर क्या करेंगे, ये जो है मतलब जो है मतलब डिफरेंट पोल में चले जाएंगे। और लास्ट में कौन सी स्टेज आती है आपकी, टीलोफेज। और मियोसिस एंड विद द टीलोफेज टू इन विच टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो द्वारा जो है न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है, वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है रीअपियर होना स्टार्ट होगी, ठीक है। और आपके जो है मतलब यहाँ पे चार सेल बन जाते हैं, चार सेल बन जाते हैं, फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल जो हैं बन जाते हैं, ठीक है। अब आपकी मियोसिस की क्या सिग्निफिकेंस है, बोला कि मियोसिस की सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर जो होता है हर एक स्पीसीज का जो होता है वो कंजर्व होता है। अब सोचो मियोसिस नहीं होती तो वो गैमेट ही नहीं हैप्लॉइड बन पाते, हैप्लॉइड नहीं बन पाते तो फिर पॉलीप्लॉइड ही जो होती है हमारे केस में इंट्रोड्यूस हो जाती। तो कंजर्व करता है क्रोमोसोम नंबर इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। और इवन दो प्रोसेस पर से पैराडॉक्सिकली क्या होती है, इसमें रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम तो हो रही है, लेकिन आपका जो है क्रोमोसोम नंबर भी कंजर्व हो रहा है, ठीक है। ये जेनेटिक ऑब्वियसली इसमें क्रॉसिंग ओवर हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो वेरिएशन जो हो रही है ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस हो रही है। जब वेरिएशन होगी तो वही वेरिएशन क्या करती हैं, एवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती हैं। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन का। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मियोसिस एंड माइटोसिस। अब यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि आपकी मियोसिस और माइटोसिस में केवल और केवल 5 डिफरेंस हमने पढ़ने हैं। मियोसिस और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है, देखो मियोसिस और माइटोसिस में क्या डिफरेंस, नंबर वन डीएनए रेप्लिकेशन। माइटोसिस में क्या होती है, ओनली ड्यूरिंग इंटरफेज बिफोर माइटोसिस बिगिन। देखो मियोसिस में भी ऐसा ही होता है, अगर ड्यूरिंग इंटरफेज में एक बार ही होती है, डीएनए रेप्लिकेशन केवल एस फेज में ही होगी दोनों केस में, ठीक है। नंबर ऑफ डिवीजन कितना होता है, माइटोसिस में एक ही होता है, दैट इज एक बार ही होगा।
दो सेल बनते हैं, लेकिन यहाँ पे मियोसिस में दो डिवीजन होता है, मियोसिस वन, मियोसिस टू होती है। और यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस में ना ही साइनेप्सिस फॉर्मेशन होती है, लेकिन आपके मियोसिस में क्योंकि साइनेप्सिस बनेंगे, इसके बीच में आपके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में साइन पेयरिंग होगी, उसी को हम साइनेप्सिस बोलते हैं। और यहाँ पे क्या बनते हैं आपके डॉटर सेल, जो मियोसिस में माइटोसिस में बनते हैं दो बनते हैं, मियोसिस में चार बनते हैं, और क्रोमोजोम नंबर जो होता है वो हाफ हो जाएगा, माइटोसिस में क्रोमोजोम नंबर सेम ही रहता है। इसलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं और मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। माइटोसिस जो होती है सोमेटिक सेल में होती है, और आपकी जो मतलब मियोसिस होती है मैक्सिमम जो होती है गैमेटिक सेल, या ऐसे सेल जिनमें मियोसिस होती है उनको मियोसाइट बोलते हैं, और ये गैमेट फॉर्मेशन करती है। और माइटोसिस जो होती है उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, और मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है। आपने ये भी याद रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट ईयर चैप्टर नंबर 10, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ओके।